अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हम शुरू करने लगे वाले हैं। FA2 का लेक्चर शुरू करने लगे हैं। तो हमने अभी तक जो पढ़ लिया था ना, हमने एरर्स को शुरू किया था अपनी साइड से। ठीक है, तो हमने देखा था कि एरर्स, दो तरह के एरर्स हैं। कि एक वो एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं, और एक वो एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो हमने इनकी डिटेल्स को पढ़ा था कि वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते। ठीक है, यानी कि जिसमें ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों आपस में क्या होती है, बराबर। तो इन एरर्स को हमने डिटेल में पढ़ लिया था, तो एक बार हम इनकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम आज के नए कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं और कुछ सवालों को देखते हैं। सबसे पहले था एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन हमने पढ़ा था कि अगर हम कोई एंट्री करना भूल जाएं, ठीक है, तो ये ट्रायल बैलेंस है हमारा। अगर हम कोई एंट्री करना भूल जाएं, फॉर एग्जांपल क्रेडिट सेल की हम एंट्री करना भूल गए, कैश डेबिट और सेल क्रेडिट एंट्री हम करना भूल गए, तो हमने यहाँ भी एक एसेट रिकॉर्ड नहीं किया और यहाँ भी एक सेल यानी इनकम रिकॉर्ड नहीं की डेबिट और क्रेडिट साइड पे, तो ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता। इसकी मैंने काफी रीजंस उस दिन बता दी थी। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में क्या किया था जी, हमारा अकाउंट रॉन्ग था लेकिन सेम कैटेगरी में। तो हमने ये कहा था कि फॉर एग्जांपल एक पेमेंट हमने सप्लायर ए को करनी थी, हमने वो सप्लायर बी के नाम से रिकॉर्ड कर ली। इसको कहते थे एरर ऑफ कमीशन। यानी कि आपके जो हेड है ना, हेड सेम हो लेकिन हेड के अंदर अकाउंट या कैटेगरी आपका कर दो डिफरेंट, या लव्स कैटेगरी से आपने कंफ्यूज नहीं होना था। तो आप हेड सेम रखो। हेड को आप कह सकते हो कि क्लास, क्लास आपकी सेम है लेकिन उसके अंदर आपने अकाउंट को क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया। डिफरेंट तरीके से याद रख सकते हो। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है जी, जिसमें आप क्या करते थे, आपकी एक तो क्लास भी गलत है, हेड भी गलत है और आपका अकाउंट भी गलत है। यानी कि क्या करते थे, आपकी एक एंट्री थी कैश डेबिट सेल क्रेडिट होनी चाहिए थी। ठीक है, आपने इसको क्या बुक कर दिया, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। एक तो आपने एक इनकम को एक्सपेंस बना दिया, ठीक है, हेड गलत हो गया और हमारा अकाउंट भी गलत है। जैसे कि उसने यहाँ पे कहा ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन रॉन्ग टाइप ऑफ अकाउंट, हेड भी गलत है और उसकी क्लास भी गलत है। यानी हमने एसेट रिकॉर्ड करना था, हमने उसको क्या कर दिया, इनकम रिकॉर्ड कर दिया। और ठीक है, और एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस आ गया दोनों पे। यानी कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमने पढ़े थे, सिंपली उन्हीं की रेपिटेशन है ये। फिर हमने कंपनसेटिंग एरर पढ़ा था। तो कंपनसेटिंग एरर उस दिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे हम, कंफ्यूजन कंसेप्ट पे नहीं आई थी, कंफ्यूजन वर्ड्स में आ गई थी। तो इसको एक बार जरा सा दोहरा लेते हैं। वो ये कह रहा है कि कंपनसेटिंग एरर ना, ये किस्म का थ्योरेटिकल एरर होता है। ठीक है, थ्योरेटिकल एरर होता है। फॉर एग्जांपल हमारा ट्रायल बैलेंस है और उसकी डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा था 100 और उसकी क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा था 80। अभी दो एंट्रीज होनी रहती थी, सिर्फ दो एंट्रीज होने रहती थी और हमारे ट्रायल बैलेंस में ये बैलेंसेस आ रहे थे ट्रायल बैलेंस में। इसके बाद दो एंट्रीज होनी सी और ट्रायल बैलेंस हमारा मैच हो जाना था। ठीक है, बैलेंस हो जाना था। और उस दो एंट्रीज में ये हुआ था कि एक सेल हमसे ने ओवर स्टेट कर दी, सेल ओवर स्टेट कर दी। ठीक है, और परचेजेस को हमने क्या कर दिया, अंडर स्टेट। सेल जब हमने ओवर स्टेट की थी तो मैंने कहा कि हमने सेल क्या होती है, क्रेडिट नेचर की चीज होती है, तो 20 रुपए यहाँ ओवर स्टेट हुए पड़े हैं, तो हमने यहाँ गलती से पहला एरर हुआ, ये एरर नंबर 1 हमसे, कि हमने सेल ओवर स्टेट करके ट्रायल बैलेंस में 20 रुपए की यहाँ एडिशन कर दी। ठीक है, अगर तो सिर्फ एक ये एरर हुआ होता, ठीक है, सिर्फ एक ये एरर हुआ होता, तो हम इसको ट्रायल बैलेंस के फेस से पकड़ सकते थे कि अगर ये फॉर एग्जांपल के ये बैलेंस अभी नहीं आ रहे हमारे पास किताबों में, हम कहते हैं कि एक क्रेडिट साइड पे 20 रुपए का वजन जो है ज्यादा डल गया है। ठीक है, लेकिन डेबिट साइड पे वो नहीं आया होगा, वो डेबिट साइड पे नहीं आया, तो इस एरर को हम कहते थे कि हम इसको फेस से पकड़ लेते। ठीक है, यानी हमारा ट्रायल बैलेंस आउट हो जाता। अब एरर नंबर 1 ये हुआ। ठीक है, और उसके बाद दूसरा एरर ये हुआ कि परचेजेस अंडर स्टेट हो गई, कितने से, 20 से। मैंने इस 2000 की जगह एज्यूम किया था कि ये फीस से हो रही है फिगर। ठीक है, आपको आसानी के लिए याद रहेगी। तो मैंने कहा कि परचेज यहाँ पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है। ठीक है, एक्सपेंस यहाँ रिकॉर्ड होता तो ये डेबिट साइड पे इसको इंक्रीज करना चाहिए था, ये रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। ये रिकॉर्ड हुआ ही नहीं तो ये 120 पे गया ही नहीं, तो ये आ रहा है 100 पे। ठीक है, ये एरर नंबर 2 हो गया कि यहाँ पे एक परचेज रिकॉर्ड हुई नहीं। तो एरर नंबर 2 जो हुआ है ना, उसने एरर नंबर 1 के इफेक्ट को क्या कर दिया, अपने अंदर जज्ब कर लिया। ठीक है, तो हम इसको कहते थे कि जब एक एक जो एरर है ना, वो दूसरे एरर को कंपनसेट कर दे, यानी उसके होने को मिटा दे, उसके इफेक्ट को मिटा दे, तो ये कंपनसेटिंग एरर होता है।
ठीक है, फिर इसको हमने नीचे जाके और भी पढ़ा था। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ये होता है कि हम ओरिजिनल एंट्री तो बिल्कुल दुरुस्त कर लेते हैं, हमने कैश डेबिट सेल क्रेडिट करना था बिल्कुल ठीक कर लिया, लेकिन उसमें क्या करते हो आप, जो अमाउंट है ना बोथ अकाउंट के अंदर वो डिफरेंट ले लेते हो। 100 से करनी चाहिए थी, हमने कर दी 80 से 90 से, ठीक है, एंट्री बिल्कुल सही हुई है, लेकिन उसको कर दिया हमने डिफरेंट गलत अमाउंट से। फिर एरर ऑफ डुप्लीकेशन है हमारे पास, कि हमने एक एंट्री डबल कर दी। एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल का मतलब, करना चाहिए था कैश डेबिट सेल क्रेडिट, और हमने कर दिया सेल डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये कंप्लीटली एंट्री को हमने क्या कर दिया, रिवर्स, ये हमने गलती से ये कर दी। तो ये हमने सब कुछ उस दिन जी पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ी थी एक एजम्पशन, हमने एजम्पशन क्या पढ़ी थी, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। आज इसकी हम पहली एजम्पशन भी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम सवालों की तरफ आएंगे। एजम्पशन नंबर 2 हमने पढ़ी थी, एजम्पशन नंबर 1 अभी इसके बाद थोड़ी देर में पढ़ेंगे। कि एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल कंपनी मेंटेन कर रही है, कंपनी इज मेंटेनिंग कंट्रोल अकाउंट, वो सवाल के अंदर आपको लिख के बताएगा कंपनी इज मेंटेनिंग कंट्रोल अकाउंट एज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। बुक कीपिंग सिस्टम का पार्ट है कंट्रोल अकाउंट बनाना। कंट्रोल अकाउंट के चैप्टर में जाके अगर आपको ये समझ ना आए तो कंट्रोल अकाउंट का जो चैप्टर जब मैं इसके साथ करवाऊंगा तो उसमें ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कि एक सेल डे बुक बन रही है, सेल डे बुक में आपने फॉर एग्जांपल एक डेटर था आपका ए और एक डेटर था बी, उसको आपने सेल की 1000 की, डेटर बी को भी सेल की 1000 की। ये डेटर ए और डेटर बी का जो इंडिविजुअल टी अकाउंट आ रहा है उसके अंदर आपने बिल्कुल करेक्ट एंट्री को पोस्ट कर दी, यहाँ भी करेक्ट यहाँ भी करेक्ट, फिर ये सेल आपने उठा के सेल डे बुक के अंदर रिकॉर्ड की, ठीक है, ये सेल डे बुक में भी बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड होगी। लेकिन ये जब सेल डे बुक का टोटल होने लगा तो वहां पे थोड़ी सी हमारा जो अकाउंटेंट बैठा था वो बीकॉम था, ठीक है, उसने बीकॉम किया हुआ था, तो उसको नहीं पता था कि एंट्रीज कैसे होती हैं, उसको ये भी नहीं पता था कि टोटल कैसा होता है। तो उस वक्त उसने थोड़ी सी चर्च भी पी हुई थी, तो यहाँ पे उसने 1000 प्लस 1000 को 2000 लिखने की बजाय 2300 लिख दिया। तब हमें पता है कि सेल डे बुक को देख के ही हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस को देख के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वहां रही और पीएनएल वगैरह बन रहा होता है, ठीक है। तो ये सेल डे बुक का टोटल हमारे पास, सबसे पहले तो अगर कंट्रोल डेटर कंट्रोल अकाउंट बन रहा है तो सेल डे बुक का टोटल हमारे पास यहाँ जाएगा, ठीक है, सेल के तौर पर डेटर डेबिट और सेल क्रेडिट, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा उठ के जो फिगर जाएगी वो ट्रायल बैलेंस के अंदर जाएगी। इसी तरीके से हमारा जो सेल कंट्रोल अकाउंट बन रहा होगा उसमें भी हमारे पास ये अमाउंट टोटल यहाँ से सेल के फिगर में भी, सेल के अकाउंट में भी चली जाएगी, सेल कंट्रोल अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो ये फिगर जब उठ के यहाँ से जाएगी तो ये यहाँ से होती हुई यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो यानी कि ये एरर जो हुआ, अगर ये कंट्रोल अकाउंट ना बन रहा होता तो हमारी फिगर, इसका टोटल और इसके टोटल, ये 1000 जमा 1000, ये यहाँ पे जाता, ठीक है। और यहाँ पे बाय मिस्टेकनली सेल डे बुक से ही जाता बैलेंस, लेकिन फिर भी हमारा ट्रायल के ऊपर फेस के ऊपर पकड़ा जाता कि यहाँ 2000 आता और यहाँ पे 2300 आ जाता, तभी पकड़ा जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये डेटर कंट्रोल अकाउंट से यहाँ पे गया और वहां से भी सेल कंट्रोल अकाउंट से गया ट्रायल बैलेंस के अंदर, लिहाजा वो जो गलती गलती हमारे पास से पकड़ी नहीं जाएगी। तो अब इस सिचुएशन में हमें क्या पता लगा कि जब भी कंपनी मेंटेन कर रही होगी, क्या कंट्रोल अकाउंट मेंटेन कर रही होगी एज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग सिस्टम, तो उसमें जो एरर है ना वो आपके ट्रायल बैलेंस तक चला जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। वो एरर आपके ट्रायल बैलेंस तक पहुंच जाएगा लेकिन आपको वो पता नहीं लगेगा। तो अब इस एरर को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई, ऐसे एरर को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, सेल ओवर स्टेट हुई पड़ी है 300 से और डेटर भी ओवर स्टेट हुए पड़े हैं 300 से, तो हम इसमें क्या एंट्री करेंगे कि भाई सेल्स को डेबिट कर दो आप 300 से, सेल 300 से ओवरस्टेट है और डेटर भी 300 से ओवरस्टेट है, डेटर को भी कम कर दो, ठीक है। ये थी जी हमारी एजम्पशन नंबर 2। बट इफ अगर मैं इसके साथ ही एजम्पशन नंबर 1 भी यहीं पे कर लें हम कवर, कि हमारी एजम्पशन नंबर 1 जो है वो क्या है, कंपनी नॉट मेंटेनिंग कंट्रोल अकाउंट एज अ पार्ट ऑफ इट्स डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम।
देन फिर हमने पढ़ा था कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, आउट। देन ट्रायल बैलेंस विल बी आउट, देन ट्रायल बैलेंस विल बी आउट, क्रिएटिंग अ सस्पेंस, कि भाई उसके अंदर एक सस्पेंस खुल जाएगा। सस्पेंस, सस्पेंस को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सस्पेंस को आप समझ लो सिंपली, ठीक है। यहाँ पे तो हमने कहा कि अगर वो ये डेटर कंट्रोल अकाउंट नहीं बना रहे, ठीक है, वो ये डेटर कंट्रोल अकाउंट नहीं बना रहे अपने पास, तो यहाँ पे जो डेटर का बैलेंस जाएगा, यहाँ पे जो डेटर का बैलेंस जाना चाहिए वो कहाँ से जाएगा, वो टी अकाउंट के टोटल से जाएगा। यानी कि इसमें से टी अकाउंट का टोटल आएगा 1000, सारे डेटर के जितने भी टी अकाउंट है उन सबका टोटल किया जाएगा। अब हमारे पास दो डेटर के टी अकाउंट है, उनके कैरी डाउन का टोटल करेंगे 1000 प्लस 1000 करके, डेटर का जो बैलेंस जाएगा हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये जो डेटर नजर आ रहे हैं वो कितना जाएगा जी, 2000, ठीक है। और हमारी जो सेल है, हमारे जो सेल है वो तो सेल डे बुक से ही जाएगा ना, वो तो सेल डे बुक से ही जाएगा बैलेंस, तो वो सेल डे बुक से जो उसका बैलेंस जाएगा वो कितना जाएगा, वो तो गलती हुई है वहां पे 2300 जाएगा। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड पे 300 रुपए का क्या आ जाएगा, सस्पेंस। 300 रुपए का क्या आ जाएगा, सस्पेंस। सस्पेंस का मतलब कोई कमी आ जाएगी यहाँ पे, ये 300 रुपए का गैप आ जाएगा, गैप, ठीक है। यहाँ पे 2300 की फिगर पड़ी है, 2000 की पड़ी है, यहाँ 300 रुपए कम पड़े हैं, तो ये किस्म का खाली जगह आ जाएगी, ठीक है। सस्पेंस को समझ लो खाली जगह, तो ये 300 रुपए का सस्पेंस यहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता लगा कि एजम्पशन नंबर 1 में जो कंपनी मेंटेन नहीं कर रही होगी अपने डबल, सॉरी, कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं कर रही होगी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर, तो ट्रायल बैलेंस हमारा आउट हो जाएगा और एक सस्पेंस आ जाएगा। अब क्रेडिट साइड पे 300 रुपए की सेल ओवर स्टेट हुई पड़ी है, तो हम रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करेंगे, सेल्स को डेबिट कर देंगे 300 से, और जो सस्पेंस खुल गया साथ, इस सस्पेंस को क्या कर देंगे, क्रेडिट। कि हमारे ट्रायल बैलेंस में यहाँ 300 रुपए का सस्पेंस आ रहा था डेबिट साइड पे, ठीक है, और यहाँ पे 300 की सेल जो थी वो ज्यादा पड़ी थी, तो अब इस गलती को सही करने के लिए 300 की सेल्स को क्या किया आपने, डेबिट, ठीक है, और सस्पेंस डेबिट साइड पे पड़ा था तो सस्पेंस को क्या कर दिया, क्रेडिट करके खत्म कर दिया, ये आपने रेक्टिफाइंग एंट्री कर दी। तो अगर वो आपको सवाल के अंदर लिख के बताया कि कंपनी मेंटेन कर रही है कंट्रोल अकाउंट, तो उस केस के अंदर आपने सस्पेंस अकाउंट को एज्यूम करना है कि सस्पेंस अकाउंट खुल जाएगा, ट्रायल बैलेंस आउट हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो अगर कंपनी मेंटेन नहीं कर रही तो फिर? मेंटेन नहीं कर रही तो फिर आप, ये मेंटेन नहीं कर रही तो फिर ही बताया ना ये। हाँ, समझ नहीं है आपको। नहीं नहीं, आपने कहा ना अगर कंपनी मेंटेन कर रही है तो फिर अगर मतलब सेल्स सेल्स अगर वो बढ़ गई है 300 से तो उसको कम कर देंगे, लेकिन अगर कंपनी नहीं मेंटेन कर रही तो फिर हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। आपने बात को ना समझा नहीं। देखो, मैंने अजम्पशन नंबर 1 ये लिखी है कि कंपनी नॉट मेंटेनिंग, कंपनी मेंटेन नहीं कर रही क्या, कंट्रोल अकाउंट एज अ पार्ट ऑफ इट्स डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अगर बुक कीपिंग सिस्टम के में वो नहीं कर रही मेंटेन, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है ट्रायल बैलेंस। अब वो यहाँ पे डेटर कंट्रोल अकाउंट नहीं बना रही, मैंने ये कहा कि वो कंट्रोल अकाउंट नहीं बना रही, ये डेटर कंट्रोल अकाउंट नहीं बन रहा भाई, ये नहीं बन रहा। अगर डेटर कंट्रोल अकाउंट बन रहा होता है तो फिर डेटर कंट्रोल अकाउंट से फिगर जाती है ट्रायल बैलेंस में, अब ये तो बन ही नहीं रहा, तो फिगर किस चीज से जाएगी, डेटर की। जितने भी डेटर के अकाउंट आ रहे होंगे उनके कैरी डाउन का क्या लिया जाएगा, टोटल। तो फिर हमारे पास ट्रायल बैलेंस में क्या आ जाएंगे, टोटल डेटर्स, ऐसे ही है। जी जी। तो मैंने बताया था कि कल के यहाँ पे एंट्री डेटर अकाउंट में बिल्कुल ठीक हुई है, डेटर के अकाउंट में बिल्कुल ठीक हुई है। सेल डे बुक में यहाँ पे सेल लिखी जब हमने, यहाँ भी 1000 आ रहा है, फिर यहाँ पे जो दूसरी सेल लिखी ए बी की, बी की जो लिखी वो भी 1000 आ रहा है, लेकिन इनका टोटल 2300 आ रहा है। अब देखो डेटर कंट्रोल अकाउंट से जो बैलेंस जा रहा है ना, डेटर कंट्रोल अकाउंट तो बन ही नहीं रहा, तो इससे कोई बैलेंस भी नहीं जा रहा। तो बैलेंस जहां कहां से रहा है, डेटर के अपने बैलेंस अपने टी अकाउंट से, तो यहाँ के टी अकाउंट से तो जा रहा है 2000, यहाँ चला जाएगा यहाँ से 2000 डेटर वाली साइड पे। और सेल का बैलेंस कहां से आएगा, सेल डे बुक से, सेल डे बुक का बैलेंस आ जाएगा यहाँ से 2300। तो जब कंट्रोल अकाउंट नहीं बन रहे होंगे, नहीं बन रहे होंगे तो टी अकाउंट से बैलेंसेस जा रहे होंगे और ऐसे बैलेंस जाएगा, तो फिर एक सस्पेंस खुल जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे 300 रुपए का, ठीक है। फिर हम एंट्री कैसे करेंगे कि सेल्स को डेबिट करके और सस्पेंस अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। लेकिन अगर डेटर अकाउंट मेंटेन हो रहा हो, उसका कंट्रोल अकाउंट मेंटेन हो रहा हो, तो फिर हमें पता है कि कंट्रोल अकाउंट अगर मेंटेन हो रहा हो तो कंट्रोल अकाउंट से फिगर जाती है ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है। तो ये 2300
की सेल, टोटल सेल यहाँ से उठ के आई सबसे पहले डेटर कंट्रोल अकाउंट के अंदर, ठीक है। फिर वहां से सेल कंट्रोल अकाउंट से हमारे पास जो टोटल सेल थी, ये सेल डे बुक से कहाँ जाएगी, ट्रायल बैलेंस से, ये यहाँ से होती हुई आई ट्रायल बैलेंस में, प्लस यहाँ से जो डेटर की फिगर यहाँ आई है, ये कहाँ से आई, डेटर कंट्रोल अकाउंट से। अगर डेटर कंट्रोल अकाउंट ना बन रहा होता तो यहाँ से आती, यहाँ से आती तो 2000 आती। अब डेटर कंट्रोल अकाउंट की वजह से कितनी आ गई, 2300। 2300 यहाँ भी आ गया, और सेल डे बुक में एरर था तो 2300 वहां से भी आ गया, तो ये एरर फेस से नहीं पकड़ा जाएगा। समझ आई बात? जी जी। एक मिनट, एक ठीक होगी। चले हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को। तो ये सारे वो एरर्स आगे जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते, ये हमने अभी तक पढ़ ली। तो कुछ ऐसे एरर्स भी होंगे जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते होंगे, ठीक है, हम अब उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं वो एरर देख लेते हैं। दीज एरर कॉज अ मिसमैच बिटवीन द डेबिट एंड क्रेडिट। हमेशा जिस एरर में डेबिट और क्रेडिट साइड में मिसमैच होगा, यानी डेबिट और ट्रायल बैलेंस की में जो फिगर जा रही है डेबिट साइड पे, और ट्रायल बैलेंस से जो फिगर आ रही है क्रेडिट साइड पे, अगर यहाँ गया 100 और यहाँ गया 80, इन दोनों में मिसमैच है, ये अगर हमेशा बराबर जाएंगे तो एरर नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन किसी एंट्री के अंदर अगर यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में मिसमैच आ गया, तो फिर हम कहेंगे कि ये ट्रायल बैलेंस, वो एरर ट्रायल बैलेंस के एरर को क्या, उसको ट्रायल बैलेंस को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो उनमें से मशहूर जमाना जो है वो सिंगल एंट्री। A transaction is recorded only one account, either the debit or credit side। मिसाल के तौर पर हमारी क्रेडिट सेल थी, रिकॉर्डेड कैश ऑफ क्रेडिट सेल, रिकॉर्डेड, जैसे वो कहते हैं रिकॉर्डेड सेल ऑफ क्रेडिट सेल, जो आपने क्रेडिट सेल किया ना, आपने उसकी उसकी एंट्री की सिर्फ सेल रिकॉर्ड की है। यानी आपने क्रेडिट सेल कैसे करते हो आप, रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट करते हो आपकी क्रेडिट सेल में, यानी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट करते हो। आपने सिर्फ सेल रिकॉर्ड कर ली, उसकी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर ली, या सीधा सही बात कहूँ, अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करूँ, रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड ऑफ क्रेडिट सेल। क्या आपने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर ली सिर्फ क्रेडिट सेल की, तो सेल क्रेडिट कर ली, यहाँ पे आपने कुछ भी क्रेडिट नहीं किया, कुछ भी क्रेडिट नहीं किया, डेबिट नहीं किया, सॉरी, यहाँ कुछ भी डेबिट नहीं किया। तो यहाँ पे अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाऊं तो ये सेल की फिगर तो यहाँ क्रेडिट साइड पे चली जाएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आया ना, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ये साइड क्या हो जाएगी, हल्की, ठीक है, क्रेडिट साइड हो जाएगी हमारी भारी और ये साइड हो जाएगी हल्की। तो यहाँ पे क्या खुल जाएगा, एक सस्पेंस अकाउंट। तो हम यहाँ कहेंगे कि हमारा सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा जितनी भी फिगर होगी। तो सिंगल एंट्री का मतलब ये है कि आप एंट्री की एक साइड आपने रिकॉर्ड किया और दूसरी आप रिकॉर्ड करना भूल गए, डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लिया आपने, या फिर आपने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब डेबिट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लिया है तो आपका जो ट्रायल की एक साइड है वो भारी हो जाएगी, दूसरी हल्की हो जाएगी, तो ट्रायल बैलेंस आपका आउट हो जाएगा। जैसे वो कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर 500 इज रिकॉर्डेड इन द कैश अकाउंट, और जो इसकी सेल है ना क्रेडिट एंट्री वो आपने बुक ही नहीं की, ठीक है, कैश तो बुक कर लिया डेबिट साइड पे, लेकिन क्रेडिट साइड पे वो बुक नहीं किया। इनकरेक्ट अमाउंट पोस्टेड, आपने अगर इनकरेक्ट अमाउंट पोस्ट कर दिया, वो कह रहा है रॉन्ग अमाउंट इज एंटर्ड इन वन और बोथ अकाउंट, क्या आपने एक अकाउंट के अंदर या दोनों अकाउंट के अंदर गलत अमाउंट लिख दी है। मिसाल के तौर पर आपको कैश डेबिट सेल क्रेडिट करना चाहिए था 100 से, आपने कैश तो डेबिट कर दिया 100 से, सेल क्रेडिट कर दिया 99 से, ठीक है, या फिर आपने सेल क्रेडिट कर दिया 101 से। तो जब आपने ऐसे किया तो क्या आपकी एंट्री टैली हो रही होगी, नहीं। अगर सेल आपने क्रेडिट किया तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, कितने से, 1 रुपए से, ठीक है, सस्पेंस आ गया 1 से, तो ये सस्पेंस क्या करेगा, ट्रायल बैलेंस को, वो एंट्री जिसमें सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो जाता है वो ट्रायल बैलेंस को क्या कर देगी, इफेक्ट करेगी, ट्रायल बैलेंस को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। अब अगर हमने यहाँ 101 बुक कर लिया तो सस्पेंस यहाँ खुल जाएगा। अगर हमने सेल को 101 बुक कर लिया तो इनकरेक्ट अमाउंट अगर हमने पोस्ट कर दिया है या एक अकाउंट के अंदर या दोनों अकाउंट के अंदर, हमने इनकरेक्ट यहाँ पे 1001 लिख दिया, यहाँ 999 लिख दिया, दोनों में इनकरेक्ट अमाउंट पोस्ट कर दी या एक में इनकरेक्ट अमाउंट पोस्ट कर दी, तो उससे क्या आ जाएगा जी, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। एग्जाम्पल वगैरह, परचेज ऑफ गुड्स 1000 रुपए की हमने परचेजेस की, ठीक है, इज रिकॉर्डेड एज 1000,
is recorded as 1000, recorded 100 in both purchases debit and credit or credit. ट्रायल बैलेंस विल बी शॉर्ट बाय 900, 900 से ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास सस्पेंस खुल जाएगा, लेकिन उसमें ये होगा कि हमारा ट्रायल बैलेंस ओवरऑल इफेक्ट हो जाएगा। रॉन्ग साइड पोस्टिंग, हमने डेबिट साइड पे एक चीज पोस्ट करनी थी, हमने उसको क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर दिया। ठीक है, अगर डेबिट साइड पे पोस्ट करनी थी और क्रेडिट साइड पे हमने उसको पोस्ट कर दिया, तो डेबिट साइड हमारी हल्की हो जाएगी, तो यहाँ पे भी एक सस्पेंस आ जाएगा, तो उससे हमारा ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। ये एक सारे के सारे एरर्स आपने पहले पढ़ रखे हैं, तो बस अब मैक्सिमम प्रैक्टिस देखनी है। अच्छा, बैलेंस कलेक्शन एरर्स, इसमें क्या होगा कि जो आपने इनकरेक्ट टोटलिंग ऑफ लेजर अकाउंट है उनकी इनकरेक्ट टोटलिंग कर दी है, गलत टोटल करके आप लेके आए हो। तो जब आप लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस कहाँ जाते होते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर, यहाँ पे और यहाँ पे आपके गलत बैलेंसेस आए हैं, कैरी डाउन गलत आया है, यहाँ पे 100 आया है और यहाँ पे 80 आया है। ठीक है, हालांकि डेटर का यहाँ पे आना चाहिए था 100 और सेल भी उसके अगेंस्ट क्रेडिट सेल भी आनी चाहिए थी 100, तब तो ट्रायल बैलेंस मैच होता। हमने गलत टोटल कर लिया किस चीज का, लेजर्स का। यहाँ डेटर का लेजर बन रहा था उसका 100 आ रहा था कैरी डाउन, और सेल का जो लेजर बन रहा था उसका कैरी डाउन आ रहा था 100। हमने ये 100 उठाने के बजाय 80 ले गए, तो हमने लेजर का टोटल गलत कर लिया और उससे हमारा ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, इफेक्ट, क्योंकि ट्रायल बैलेंस किसको देख के बन रहा था, लेजर्स के कैरी डाउन बैलेंस का। और ये तो हमने पहले पढ़ लिए हैं कि कौन से एरर्स जो है वो इफेक्ट नहीं करते ट्रायल बैलेंस को। तो ये इनकी समरी बनी हुई है आपके लिए। तो अब सस्पेंस अकाउंट, तो हमने पढ़ लिया कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है जी, जब भी आप की ट्रायल बैलेंस की कोई भी साइड है, फॉर एग्जांपल यहाँ ये ट्रायल बैलेंस यहाँ 30,000 आ रहा है, यहाँ 25,000 आ रहा है बैलेंस, तो यहाँ पे 5,000 का जो क्या आ रहा है जी, गैप, तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा कि हमारे पास 5,000 का क्या क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो ये क्रेडिट बैलेंस सस्पेंस अकाउंट पे यहाँ आ जाएगा कि भाई हमारे पास ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है कितने का, 5,000 का। तो सस्पेंस की क्या नेचर है, कि डेबिट नेचर का होता है कि क्रेडिट नेचर का होता है, नहीं जी, ये एक किस्म का शापर अकाउंट होता है। ठीक है, यानी कि आपने इसको इस्तेमाल करना है जब आपका बैलेंस आउट हुआ हुआ है, इसके अंदर आपने अपनी करेक्टिंग एंट्रीज को पोस्ट करके और ट्रायल बैलेंस को आपने क्या कर लेना, टैली कर लेना है। ठीक है, तो इसकी कोई नेचर नहीं होती, ना डेबिट नेचर होती है ना क्रेडिट नेचर होती है। अगर यहाँ पे बैलेंस आ रहा होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा होता 30, यहाँ पे आ रहा होता 25,000 और यहाँ आ रहा होता आपका 30,000। ठीक है, तो ये ज्यादा हो गया, या आप यहाँ पे आकर आ रहा होता 30,000, तो सिंपली आप क्या करते हैं कि यहाँ पे 5,000 का बैलेंस आ रहा है सस्पेंस का, तो ये क्या बन जाता है, डेबिट बैलेंस सस्पेंस का। तो हम क्या कहते थे, यहाँ पे आ रहा है ओपनिंग डेबिट बैलेंस सस्पेंस का 5,000। ठीक है, तो हमने सस्पेंस अकाउंट को सीख लिया कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, इसको आपने पहले भी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अब हमारी बेसिक मकसद ये है कि इसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करके ये देखें कि हमारे एग्जाम लेवल क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। इसके ऊपर हम कुछ मशहूर सर जी क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। इसमें बुक में MA2 की बुक में कोई भी चेंज नहीं है, मतलब जो पिछले साल चैप्टर था सेम उस साल है, लेकिन मतलब डिफिकल्टी लेवल तो वो इंक्रीज करेंगे ना। जी, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो गई, इसीलिए तो क्वेश्चंस का लेवल भी हम इंक्रीज करके टेस्ट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम एक एंट्री हमने करनी थी कैश सेल की एंट्री, तो हमें एंट्री करनी चाहिए थी। अच्छा, इसमें हमारी अप्रोच ये होगी कि हम पहले ओरिजिनल एंट्री क्या करेंगे, ठीक है, होनी क्या चाहिए थी, रॉन्ग। फिर आप इसको करेक्टिंग एंट्री भी कह सकते हो, मैं इसको रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करूंगा कि आपने रेक्टिफाई कैसे करना है। ठीक है, मतलब गलती को ठीक कैसे करना है। रेक्टिफाई को हम लिख लिया करेंगे आर। एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट सेल क्रेडिट 500 से। हमने क्या किया कि हमने सिर्फ डेबिट साइड रिकॉर्ड कर ली, हमने रिकॉर्ड कर लिया कैश डेबिट। ठीक है, गलती में आपने ये नहीं सोचना सर, गलती में आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि उसने उसने ऐसा क्यों किया होगा, उसने ऐसा क्यों किया होगा। वो चर्च पी के बैठा हो, उसने जो मर्जी जिस मर्जी जहनीत में हो, उसका दिमाग कहीं और हो, तो उसमें आपने ये अपनी तरफ से साइंस नहीं लगानी कि सर यहाँ पे ऐसा क्यों किया उसने, उसको पता नहीं था। और अगर एंट्री की एक साइड के बारे में वो खामोश है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ खामोश है, उसने कुछ नहीं बोला दूसरी साइड के बारे में, तो दूसरी साइड को आपने हमेशा सही एज्यूम करना है। अब उसने यहाँ पे इस एंट्री में खुद बताया, उसने कहा कि सिर्फ उसने डेबिट साइड रिकॉर्ड की है, डेबिट साइड ऑफ क्रेडिट सेल रिकॉर्ड की है। ठीक है, एरर क्या हुआ जी, रिकॉर्डेड डेबिट साइड ऑफ क्रेडिट सेल, नहीं नॉट कैश सेल। कैश सेल की उसने सिर्फ डेबिट साइड रिकॉर्ड किया, यानी कि कैश सेल की एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, तो डेबिट साइड 500 रिकॉर्ड किया, तो यहाँ क्या रिकॉर्ड किया, कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया, करना भूल गया वो, कि सिर्फ कैश डेबिट करके सो गया था।
फिर यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, सस्पेंस 500 का। तो हम इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे कि हमने ये देखना कैश डेबिट होना चाहिए था, हो गया जी, हो गया, रॉन्ग में भी हो गया। तो यहाँ पे कैश के साथ कुछ भी ना करो, सेल क्रेडिट होनी चाहिए थी, क्या हुई है, नहीं, तो सेल को क्रेडिट कर दो, ठीक है, सेल को क्रेडिट कर दिया हमने 5 से। एक सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ पड़ा है, क्या इसको क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं, तो इसको खत्म कर दो। खत्म कैसे करेंगे, डेबिट करके। तो हमारे पास ये रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई जी। अच्छा, अगर मैं परचेज की बात करूं आपके साथ, परचेज की ओरिजिनल एंट्री क्या होती है हमारे पास, परचेज इज डेबिट 300 से फॉर एग्जांपल, और हमारे पास क्या होता है, पेबल क्रेडिट 300 से। ये ओरिजिनली उसको करना चाहिए, उसने गलती से, उसने पता क्या किया, उसने सिर्फ पेबल रिकॉर्ड कर दिया। क्रेडिट, क्रेडिट परचेज का उसने सिर्फ क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की, रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड ऑफ क्रेडिट परचेज, ये पेबल उसने रिकॉर्ड कर दिया। ये हम लिख लेते हैं, एरर क्या हुआ, रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड ऑफ क्रेडिट परचेज। यानी आपने एक परचेज की क्रेडिट पे, ठीक है, उधार पे आपने चीज परचेज की, तो उधार पे कोई चीज परचेज करो तो कैसे एंट्री करते हो, परचेज डेबिट और पेएबल क्रेडिट। अब उसने रिकॉर्ड किया है क्रेडिट साइड ऑफ क्रेडिट परचेज, बस उसने ये रिकॉर्ड किया है, ये एरर में उसने बताया कि सिर्फ ओनली रिकॉर्डेड, ऐसे लिखा हुआ है, और इधर भी लिखा हुआ है ओनली रिकॉर्डेड, सिर्फ उसने ये रिकॉर्ड किया। अगर यहाँ लिखा होता, तो इसको होल्ड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, हमारे पास सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा फिर 300 रुपए का। अब इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए तो हम क्या करेंगे, अपने पास कि परचेजेस डेबिट होना चाहिए था, हुआ है? नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, परचेजेस को डेबिट कर लो, परचेजेस को डेबिट कर लिया। पेएबल क्रेडिट होना चाहिए था, क्या हो गया जी, हो गया, कुछ भी ना करो। सस्पेंस डेबिट हुआ पड़ा है, सस्पेंस को डेबिट होना चाहिए था, नहीं सर डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो इसको सस्पेंस को क्या कर दो, क्रेडिट। क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या हो गया, बस इस तरीके से सोचते जाना है, तो आपका जो है ना वो होता जाएगा सवाल। अच्छा, अब दो मशहूर एंट्रीज हैं, वो ये अक्सर सवाल ना पूछ लेता वो, डिस्काउंट अलाउड ऑफ 200, क्रेडिट टू, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इन एरर। हाँ, बताओ मुझे ओरिजिनल, रॉन्ग और रेक्टिफाइंग एंट्री बताओ। डिस्काउंट अलाउड ऑफ 200 क्या हुआ, क्रेडिट हो गया। सबसे पहले डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या होती है, डिस्काउंट अलाउ हमारा एक्सपेंस होता है। हम्म, तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, होता तो एक्सपेंस, इसकी पुरानी ट्रीटमेंट एक्सपेंस के तौर पे होती थी। अगर डिस्काउंट का चैप्टर याद हो तो हम इसकी एंट्री करते थे कि इसको हम सेल में से माइनस कर देते थे, कि आप समझो कि सेल ही नहीं किया आपने, तो हम क्या करते थे, इन ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए, सेल डेबिट, कि 200 का आपने डिस्काउंट दे दिया सेल के ऊपर, ठीक है, और अपने पास से रिसीवेबल कम कर दो कि ये 200 हमें नहीं मिलना क्योंकि हमने इसका डिस्काउंट दे दिया। यानी कि ऐसे देखो ना, याद है ये कि मैं एक बार रिवाइज करवा दूं। करवा दे। देखो हमारे पास क्या एंट्री होती थी, हम जब सेल करते थे हम कहते थे डेटा डेबिट सेल क्रेडिट, कि हमें उम्मीद है, एक बंदे से हमें 1000 रुपये, एक बंदे को हमने सेल किया और हमने कहा हमें उम्मीद है कि वो हमें 1000 रुपये देगा, ठीक है, हमने अपने पास रिसीवेबल बुक कर लिया, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट कर दिया 1000 रुपये से, ठीक है। पहले पहले जो होता था ना इसकी ट्रीटमेंट वो यही होती थी कि हम कहते थे डिस्काउंट, हमने जो डिस्काउंट दिया ना, डिस्काउंट अलाउड हमारा एक एक्सपेंस होता था,
ठीक है, हमारा एक डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता था। लेकिन FA1 में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास हम कहते थे कि अब आप नेट में सोचो आपको पैसे कितने मिलने हैं। आपने 1000 रुपए की सेल की और आपने डिस्काउंट दे दिया, 20% आपने डिस्काउंट दे दिया। जब आपने 20% डिस्काउंट दे दिया तो आप क्या करोगे कि भाई अब अपने पास ना सेल ही 800 पे रिकॉर्ड करो। तो सेल 800 पे रिकॉर्ड करनी है तो सेल को डेबिट कर दो, कितने से, 200 से। और जो डेटर है उसको किताबों में अब मिलना कितना है, डेटर से 800 रुपये मिलना है, क्योंकि 200 रुपये तो आपने डिस्काउंट दे दिया उसको, 200 रुपये तो आपने उसको डिस्काउंट दे दिया। इसके लिए वो रेफर करो मेरे वाले नोट्स जो मैंने आपको FA1 में लिखवाए थे डायरी के ऊपर, याद है आपको? तो जी वो डायरी कर रहा है कि वो मैंने एक दिन ढूंढने की कोशिश की थी। तो वो फिर आप अपने घर से उसकी पिक्चर्स वगैरह मंगवा लो। जी जी, वो सेल्स टैक्स का सारा चैप्टर लिखा हुआ था, वो जरूरी है। हाँ, तो वो आप ऐसा करो कि अपने घर से उसकी पिक्चर्स वगैरह मंगवा लो, या फिर जैसे आपको कंफर्टेबल लगता। तो हमने यहाँ पे सेल को क्या कर दिया, नेट करके रिकॉर्ड करके दिखा दी। तो ये असल में ये होना चाहिए था, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे। उसने कहा कि आपने एक डिस्काउंट दिया है, कितने का जी, डिस्काउंट अलाउड ऑफ 200। तो हमने कहा डिस्काउंट अलाउड दिया, सबसे पहले गलती को बाद में पढ़ते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड की एंट्री होनी थी सेल डेबिट और डेटर क्रेडिट, ठीक है। तो ये डिस्काउंट अलाउड है 200 रुपये का। क्रेडिटेड टू द सेल डिस्काउंट, क्रेडिटेड टू द डिस्काउंट, यहाँ पे रिसीव लिखना था, ये रिसीव लिखा हुआ। ये जो डिस्काउंट अलाउड है ये कहाँ पे क्रेडिट कर दिया, हमने क्रेडिट कर दिया डिस्काउंट रिसीव्ड में। हमने इसको डिस्काउंट रिसीव्ड में क्रेडिट कर दिया। हमने क्या किया, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होती है, हमारी इनकम। डिस्काउंट अलाउड ऑफ 200 क्रेडिट कर दिया आपने डिस्काउंट रिसीव में। यानी डिस्काउंट अलाउड आपको सेल डेबिट करना चाहिए था, आपने उसको क्या कर दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड कर दिया। डिस्काउंट रिसीव्ड के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो आपने डिस्काउंट रिसीव को 200 से क्या कर दिया, क्रेडिट। ये उसने कहा। तो अगर वो एंट्री की एक साइड के बारे में खामोश है कि आपने एक डिस्काउंट अलाउड जो था डेबिट साइड वाली एंट्री को आपने क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर दिया, तो इस एंट्री के बारे में वो खामोश है, तो इसका मतलब कि ये एंट्री जो है आपने सही की होगी, डेटर को आपने 200 से ही क्रेडिट किया होगा। डेटर को आपने 200 से ही क्रेडिट किया होगा, क्योंकि आपने डेबिट साइड वाली एंट्री गलत पार की। आपको करना चाहिए था सेल डेबिट, डिस्काउंट अलाउड में क्या करना चाहिए था, सेल को डेबिट करना चाहिए था। आपने डिस्काउंट अलाउड में क्या कर दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट टू द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो ये एंट्री तो उसने बिल्कुल ठीक की होगी, क्रेडिट साइड के बारे में वो खामोश है, तो हमने कहा कि ये बिल्कुल ठीक की होगी। ठीक है, अब यहाँ पे उसने दोनों, एक ही एंट्री दोनों साइड पे मतलब कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा। ये कितने का आ जाएगा, 400 का। तो अगर हमने इसको अगर रेक्टिफाई करना है तो हम वही अपना रूल लगाएंगे कि जी हमारी सेल डेबिट होने चाहिए थी 200 से, सेल क्या डेबिट हुई है, नहीं जी सेल डेबिट नहीं हुई, तो सेल को डेबिट कर दो कितने से जी, 200 रुपए से। और हमारा डेटर क्रेडिट होना चाहिए था, डेटर हमारा क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था 200 से। हुआ वह जी, हुआ वह, कुछ भी ना करो। सस्पेंस डेबिट हुआ पड़ा है 400 रुपए से, तो सस्पेंस डेबिट होना चाहिए था, नहीं, तो सस्पेंस को किताबों से खत्म कर दो 400 से। ठीक है, अभी भी उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब डिस्काउंट रिसीव्ड क्या क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं सर नहीं होना चाहिए था, तो इसको डिस्काउंट रिसीव को क्या कर दो, फिर डेबिट कर दो। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, रेक्टिफाइंग एंट्री। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन है इसमें आपका? नो सर। अच्छा, अब हमारे पास मशहूर जमाना एंट्री है डिस्काउंट रिसीव्ड की।
डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ 300, हमने क्या कर दिया, डेबिटेड टू, ये दो एंट्रियां पेपर में एज इट इज आ जाती हैं उठ के। डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट इन एरर। तो थोड़ा सा इसका भी बैकग्राउंड रिवाइज करवा देता हूँ कि भाई हमने परचेजेस की कुछ, हमने परचेज की अपने पास 1000 रुपए की, ठीक है, और हमने परचेजेस डेबिट और पेएबल क्रेडिट कर दिया कि हमने 1000 रुपया देना है किसको, अपने क्रेडिटर को। पेएबल टू क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर को 1000 रुपया देना है। क्रेडिटर या पेएबल एक ही बात है ना। फिर हमारे जो था ना उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, हमारा क्रेडिटर जो था उसने हमें कितने का डिस्काउंट दे दिया, 20%। उसने हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, हमें डिस्काउंट क्या हो गया, रिसीव। उसने हमें डिस्काउंट रिसीव दे दिया। तो हमने कहा अब नेट में हमने उसको कितने पैसे देने हैं, हमने कहा उसको तो हमने नेट में देने हैं 800 रुपया, 200 का तो हमें डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो हम कहेंगे तो फिर पेएबल को अपने पास किताबों से खत्म कर दो भाई, 200 का पेएबल आपकी किताबों में आना नहीं चाहिए, ठीक है। इसकी ये एंट्री भी होती है कि इसको आप परचेजेस को क्रेडिट कर दो, ठीक है, असल एंट्री इसकी यही होती है। लेकिन यहाँ पे आप डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम भी बुक कर सकते हो, इसका पुराना ट्रीटमेंट था कि 200 रुपए की ऐसे ही समझो कि 200 रुपए का डिस्काउंट जो आपको मिल गया वो आपकी डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास से गलती क्या हुई है, एंट्री होनी क्या चाहिए थी। अब सबसे पहले तो वो देख रहे थे ना, ओरिजिनल एंट्री होनी क्या चाहिए थी। मैं इसकी डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम के तौर पर ट्रीट करके चला। डिस्काउंट रिसीव हुआ मैं 300 रुपए का सबसे पहले, उस गलती क्या हुई है बाद में। ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी हमारे पास, पेएबल या क्रेडिटर को डेबिट करना चाहिए था कि भाई, और हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम बुक हो जानी चाहिए थी एक किस्म की, कितने की, 300 की। गलती क्या की उसने, डिस्काउंट रिसीव को डेबिट कर दिया। हाँ उसने डिस्काउंट रिसीव को क्या कर दिया, डेबिट। उसने कहा डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ 300 डेबिटेड टू द डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड में डेबिट कर दिया। तो डिस्काउंट अलाउड में कैसे जी डेबिट किया होगा, सेल को डेबिट कर दिया 300 में। ये बात समझ आती है। जी जी। अच्छा, इसको क्रेडिट करना चाहिए था, उसने इसको क्या कर दिया, इसको डेबिट कर दिया। तो इस साइड के बारे में खामोश है वो। तो जिस साइड के बारे में खामोश है उसको हमने क्या करना है, सही एज्यूम करना है कि भाई उसने क्रेडिटर को डेबिट किया होगा 300 से, क्रेडिटर को क्या किया होगा, डेबिट किया होगा 300 से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या भाईजान, एंट्री में सस्पेंस अकाउंट खोल गया यहाँ पे, क्योंकि बैलेंस नहीं हुआ, उसने दोनों साइडों पे डेबिट कर दिया, सॉरी 600 से। तो अब यहाँ पे हम इसको अकाउंट को कैसे टैली करेंगे कि हमारे पास रेक्टिफाइंग एंट्री, अल्लाह आपका भला करे, क्या बनेगी, क्रेडिटर डेबिट होना चाहिए था, डेबिट हो गया जी, कुछ भी ना करो। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होना चाहिए था, ठीक है, हुआ नहीं हुआ, तो कर दो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, हमने 300 से क्या कर दी, क्रेडिट। क्रेडिटर डेबिट, अच्छा ये तो हो गया। सेल डेबिट हुई है, सेल डेबिट होनी चाहिए थी, नहीं सर नहीं होनी चाहिए, हम्म, तो सेल को क्या कर दो, सस्पेंस क्रेडिट हुआ पड़ा है, सस्पेंस क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं सर सस्पेंस को डेबिट करके खत्म कर दो। तो ये समझ आ गया, ये दो मशहूर जमाना एंट्रीज हैं, ये बड़ी आती हैं पेपर में। जी मैंने ये देखी थी। जी जी। चलो फिर लो अल्लाह का नाम, और यहाँ से करना शुरू करो एमसीक्यूज। 42 करो, जो जो मैं बताता जाता हूँ वो करते जाओ। एरर और कमीशन हो जाएगा ना। अच्छा जी, द सेल ऑफ मशीन, जो मशीन की जो सेल की हमने, इज एंटर्ड इनटू द सेल अकाउंट इंस्टेड ऑफ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ये हो जाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। कैसे, कि भाई आपने जो सेल किया मशीन, तो आपने उसको क्या करना था,
आपने एंट्री सीखी हुई है ना डिस्पोजल की, डिस्पोजल को डेबिट करना था और मशीन को क्या कर देना था, क्रेडिट। ऐसे ही है, आपने उसको पता है क्या किया, आपने सेल को क्रेडिट कर दिया। अभी ये वाली साइड भूल जाओ कि डिस्पोजल डेबिट करनी थी। मशीन क्रेडिट होनी चाहिए थी, मशीन क्या है हमारे पास, एक एसिड, एसिड क्रेडिट होना चाहिए था, हमने क्या कर दिया, इनकम, एक इनकम क्रेडिट कर दी। तो यहाँ पे हमारा हेड भी गलत है और अकाउंट भी गलत है, तो हेड और अकाउंट दोनों जिसमें गलत हो वो कौन सा होता है, एरर और प्रिंसिपल। ठीक है, जी जी। तो ये मैं साथ साथ लिख देता हूँ कि मशीन जो है ना ये होनी चाहिए थी, हमने क्या कर दिया, सेल कर दी। तो हेड भी गलत और काउंट कैटेगरी भी गलत, ठीक है, तो इस वजह से एरर ऑफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 45 करो। ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन सी है इसका। देखो, वो कह रहा है मिस्टर लिम्स क्लोजिंग स्टॉक हैड बीन अंडर वैल्यूड बाय 200, which of the following journal entry could be, which of the following journal entry would be the entry to correct the mistake। हमने एक मिस्टेक को करेक्ट करना है, ठीक है, उसके लिए क्या एंट्री हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारे पास होता है ओपनिंग स्टॉक, यहाँ लिख लेते हैं, ये होता है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, प्लस ये हमारे पास आ गई जी परचेजेस, ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, ये प्लस होता है, ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक, इसके अंदर परचेजेस ऐड होती है, यहाँ से कि माइनस होता है, तो हमारे पास क्या रहता है, कॉस्ट ऑफ सेल। अब देखो, वो कह रहा है मिस्टर लिम्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अंडर वैल्यू है 200 से, यानी क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ, रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्लोजिंग स्टॉक जब रिकॉर्ड नहीं हुआ तो वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक नहीं बना हुआ होगा। मेरी बात का जवाब तो दिया करो साथ। जी जी। क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री होती है, देखो ये कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है ना, कॉस्ट ऑफ सेल का मैंने फॉर्मेट बना के लिखा है कि कॉस्ट ऑफ सेल हमारी बराबर होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल इसके बराबर होती है। अब देखो एक चीज कॉस्ट ऑफ सेल में से क्या हो रही है, माइनस, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में से क्या होता है, माइनस, तो कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होता है, तो कॉस्ट ऑफ सेल का माइनस होना कैसे, कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, एक एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, एक एक्सपेंस है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल माइनस होगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस करके दिखाना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, क्योंकि एक्सपेंस को माइनस करना है तो एक्सपेंस को क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। तो
ये कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक जो, सॉरी, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक जो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री के तौर पे आ रहा होता है ना किताबों में, तो हम कहेंगे कि ये हम अपने पास ये रिकॉर्ड नहीं ही हुआ, ये कॉस्ट ऑफ सेल हमने बुक नहीं किया, तो हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल क्या करो, क्रेडिट, क्योंकि यहाँ से माइनस हो रहा है। एक एंट्री हुई नहीं, उसको रिकॉर्ड कैसे करना है? तो कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री, रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब भी माइनस होता है तो क्रेडिट होता है, तो कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट और इन्वेंट्री हमने किताबों में रिकॉर्ड कर ली। तो हमारे पास करेक्टिंग एंट्री क्या बनेगी? स्टॉक डेबिट, और इनकम स्टेटमेंट हमारी क्या हो रही है? क्रेडिट। इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होती है किस चीज से? यानी एक्सपेंस, एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, तो इनकम स्टेटमेंट हमारा पीएनएल क्रेडिट हो रहा है एक तरह से। ठीक हो गया? जी जी। इससे ऊपर वाला सवाल करो। जल्दी जी, जल्दी। इसके ट्रायल ट्रायल बैलेंस पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि नाम ही चेंज किया है उसने। हाँ, ये हमारा था एरर ऑफ कमीशन। क्या एरर करते थे हम? कमीशन भी होगा ये। तो एरर ऑफ कमीशन उन एरर में से आता है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते, तो हमारा ट्रायल बैलेंस स्टिल एग्री करेगा। ऊपर वाले का एरर ऑफ पोस्टिंग होगा, क्योंकि सर जी वो क्या नाम, एरर ऑफ पोस्टिंग या एरर ऑफ पार्सल मिशन भी कह सकते हैं उसे। हम्म। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना, वैसे ये सवाल नहीं करना था, मैं आपको बताता हूँ इसके बाद कौन सा करना है। इसके बाद आपने करना है, ये करो, 47। अच्छा, वो कह रहा है आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस इट वाज फाउंड दैट द डेटर्स टोटलिंग 2000 वर ओवर स्टेटेड। 2000 के डेटर ओवर स्टेट है, मतलब कि अगर मैं यहाँ ट्रायल बैलेंस बनाऊँ ना, ये आ रहा ट्रायल बैलेंस। जब हमने ट्रायल बैलेंस उसने का बना लिया ना, तो आपको पता लगा कि 2000 रुपए के डेटर हैं वो ओवर स्टेट है। ओवर स्टेट का मतलब ये है कि डेटर के टी अकाउंट की यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे 2000 के डेटर ज्यादा आएंगे, मतलब कि यहाँ पे 2000 रुपए का वजन क्या पड़ा हुआ है? ज्यादा पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको उल्टा करूं, मैं इसको कहूँ कि यहाँ 2000 का वजन ज्यादा पड़ा होने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2000 का वजन क्या का है? कम पड़ा हुआ है। ऐसी है ना? ये साइड 2000 से क्या है? कम। क्योंकि वो पूछ रहा है व्हाट इज द बैलेंस ऑन सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट में का बैलेंस बताओ क्या होगा? तो हमने कहा यहाँ 2000 ज्यादा पड़ा है, तो यहाँ पे 2000 क्या होगा? कम पड़ा होगा, तो यहाँ 2000 खाली जगह आ गई, ये आ गया सस्पेंस 2000 का इस जगह पे, प्लस। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है रेंट रिसीव्ड वाज अंडर स्टेटेड बाय 500। जो रेंट रिसीव्ड है ना, वो 500 से अंडर स्टेट है। रेंट रिसीव्ड क्या होती है हमारी? इनकम। इनकम की नेचर क्या होती है? क्रेडिट साइड। 500 से अंडर स्टेट है, मतलब 500 की इनकम हमने यहाँ पे लिखी नहीं, तो ये बैलेंस कितना है? 500 से क्या हुआ है? अंडर स्टेट है। तो यहाँ से 500 रुपए की क्या है? कमी आई हुई है, तो दो कमियां आई हुई है यहाँ, दो दो चीजों से ये खाली पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे जी। अगर मैं कहूँ कि टोटल गैप जो है, टोटल खला कितनी है, वो कितनी थी? 2500 रुपए से अकाउंट, ट्रायल बैलेंस हमारा 2500 रुपए से क्रेडिट साइड पे क्या है? कम है। कम। 2500 ही आ गया हमारे पास क्रेडिट। ये समझ आया? जी जी। 49 करो, जल्दी जल्दी जवाब दिया करो, नहीं तो फिर मैं करवाऊँ।
चलो देखो, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर वुड नॉट काज अ ट्रायल बैलेंस डिफरेंस। इसे ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस नहीं आएगा। इनमें से वो कौन सा एरर है जिससे ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस नहीं आएगा? तो हमने पहले पढ़ा कैश सेल ऑफ 100 रिकॉर्डेड एज डेबिट सेल अकाउंट 100 क्रेडिट कैश 100। अच्छा, ये सबसे इससे भी पहले। नहीं आता सर जी। हाँ, इसे नहीं आएगा। तो सबसे एंड पहला वाले ऑप्शन एंड ए ही वाले से बनेगा। इसका क्या मतलब? वो कह रहा है कैश सेल्स 100 रिकॉर्डेड एज डेबिट सेल अकाउंट, मतलब कि हमारा होना चाहिए था कैश डेबिट। कैश सेल जो हमने किया, कैश डेबिट सेल क्रेडिट 100 से होनी चाहिए थी। ये हमारी ओरिजिनल एंट्री है। रॉन्ग हमने क्या किया? कैश सेल ऑफ 100 रिकॉर्डेड एज डेबिट सेल अकाउंट, हमने सेल अकाउंट को डेबिट कर दिया, सेल डेबिट कर दी 100 से। तो सेल को हमने डेबिट कर दिया 100 से और क्रेडिट कर दिया हमने कैश को 100 से। तो हमने ये एरर कौन सा है? इस एरर का नाम बताओ। करना चाहिए एरर था ऑफ कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कर दिया सेल डेबिट कैश क्रेडिट। प्रिंसिपल। एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल, प्रिंसिपल नहीं बोंगे। यहाँ पे हेड देखो सेम है, सेल में जानी चाहिए थी चीज, सेल में ही जा रही है हमारे पास। एक एसिड है वो भी एसिड है, एक सेल है, इनकम है वो भी इनकम है। और यहाँ पे कोई एरर मिसिंग भी नहीं है, तो यहाँ सस्पेंस खुलेगा ही नहीं। जहाँ सस्पेंस नहीं खुलेगा, और ये मैंने बताया था एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल है, कंप्लीट रिवर्सल में हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही है। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शन सही क्यों नहीं है, जल्दी जल्दी। वो कह रहा है एक्सपेंस अकाउंट इनकरेक्टली बैलेंस ऑफ। तो अभी हम पढ़ के आए थे वैसे कि अगर कोई इनकरेक्टली बैलेंस ऑफ हो जाए, ठीक है, यानी एक्सपेंस का जो अकाउंट था टी अकाउंट, वो इनकरेक्टली बैलेंस ऑफ हो और यहाँ गया, तो डेबिट साइड पे एक चीज ज्यादा चलेगी। ठीक है, तो ज्यादा चलेगी तो क्रेडिट साइड पे क्या हो जाएगा? वजन कम। तो यहाँ पे एक सस्पेंस अकाउंट खुल जाएगा इस जगह पे। तो हमने ऐसा एरर बताना था जिससे ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट ना हो, तो इससे तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो जाएगा। दूसरा, तो ये भी नहीं बना। तीसरा भी, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम के खान 730 रिकॉर्डेड इन द परचेज लेजर अकाउंट ओनली। एंट्री होनी चाहिए थी परचेज डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। कितने से? 730 उससे। ये ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी। रॉन्ग हमने क्या कर दी? रिकॉर्डेड इन द परचेज लेजर अकाउंट, सिर्फ परचेज लेजर के अकाउंट में कर दिया। तो परचेज लेजर का जो अकाउंट होता है यूं, यहाँ पे क्या है? परचेज डेबिट और पेएबल क्रेडिट। यहाँ क्या होता है? क्रेडिटर। तो हमने क्या कर लिया? क्रेडिटर को बुक कर लिया सिर्फ, परचेज के लेजर अकाउंट में बुक कर दिया। तो हमने क्या किया? क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया ओनली 730 से। तो यहाँ पे क्या किया? ये साइड हमने की ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सस्पेंस। सस्पेंस आ गया तो ट्रायल बैलेंस फिर इफेक्ट हो जाएगा, तो ये भी नहीं बनता। वगैरह डेटर का बैलेंस 5000 ओमिटेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, हमने ट्रायल बैलेंस में लिखा ही नहीं। तो डेटर का 5000 का बैलेंस जब डेबिट साइड पे गया ही नहीं, यहाँ पे डेबिट साइड पे गया ही नहीं बैलेंस 5000 रुपए का, तो ये वाली साइड हल्की हो जाएगी, यहाँ पे सस्पेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, तो ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर देगा। तो ये जी ये भी नहीं बनता। तो हमने वो बताना था जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता। अब ये देखो, यही लाइन है, यही रिक्वायरमेंट है। अगले अगले सवाल के अंदर उसने इसको किस तरीके से पूछा। अगला सवाल कहता है ट्रायल बैलेंस विल नॉट डिस्क्लोज एन एरर विच इन्वॉल्व। अगर ट्रायल वो सिचुएशन बताओ जिसके अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई एरर भी डिस्क्लोज ना हो। हमने कहा ये तो ऊपर वाली बात ही पूछ रहा है, दोनों मतलब एक ही रिक्वायरमेंट है, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है रिक्वायरमेंट का ना, पूछने का तरीका चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले वो कह रहा है डेबिटिंग एन एक्सपेंस आइटम टू अ प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। हमने कहा हाँ यही तो है जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता। मतलब उसने कर दिया डेबिटिंग एक्सपेंस आइटम टू अ प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। आपने एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट करना था ओरिजिनल, आपने उसको प्रीपेड एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट कर दिया। प्रीपेड हमारा क्या होता है? एसिड। हमने क्या कर दिया? प्रीपेड एसिड डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, और हमने क्या कर दिया इसको? कैश क्रेडिट। तो भाई हमने एक एसिड को, हमने एक एक्सपेंस को क्या क्या बना दिया? एसिड बना दिया। तो ये क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो क्या होता है? इफेक्ट नहीं होता। पढ़ा था ना हमने। जी जी। तो बाकी वाले जो एरर है उनको देख लेते हैं कि वो क्यों नहीं है। वो कह रहे हैं पोस्टिंग क्रेडिट एंट्री इन द जनरल जर्नल टू द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट इन द लेजर।
हमने एक क्रेडिट साइड पे एंट्री पोस्ट करनी थी, हमने उसको क्या पोस्ट कर दिया, डेबिट साइड पे। ठीक है, तो क्रेडिट पे एक चीज आनी थी, डेबिट साइड पे आ गई, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड हल्की होगी, यहाँ पे सस्पेंस खुल जाएगा। तो ये हमने तो इससे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा, हमने वो लेना जिससे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट ना हो। फिर एक्सट्रैक्टिंग एन अकाउंट बैलेंस रॉन्गली फ्रॉम लेजर, लेजर से हमने अकाउंट बैलेंस क्या ले लिया, रॉन्ग। तो ये भी हम पढ़ के आए थे, अगर लेजर से रॉन्ग बैलेंस ले लें तो उससे हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होता है। रॉन्ग पोस्टिंग एरर जो था। ओमिटिंग आइटम विच कास्टिंग द डेबिट कॉलम ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब क्या है कि हमने एक आइटम को ओमिट कर दिया व्हेन कास्टिंग द डेबिट, एक जब हम डेबिट कॉलम बना रहे थे ना ट्रायल बैलेंस का, तो हमने एक चीज को ओमिट कर दिया। तो यहाँ जब ओमिट कर दिया तो डेबिट साइड पे आ गया हमारे पास गैप, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ सस्पेंस खुल जाएगा और इससे हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो जाएगा। तो ये तीन ऑप्शन इसलिए गलत थे और वो वाला ऑप्शन इसलिए सही था। वो ऑप्शन बताना था जिससे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 51 जल्दी से। बस दो सवाल करने हैं हमने हमारी छुट्टी पे। 51 और 52 जल्दी से। देखो, वो कह रहा है ट्रायल बैलेंस फेल टू एग्री, ट्रायल बैलेंस हमारा मैच नहीं हो रहा। जो डेबिट साइड है ना एक्सीड कर रही है क्रेडिट साइड को, यानी कि जो हमारी डेबिट साइड है वो क्या है, ज्यादा है, और हमारी क्रेडिट साइड क्या है, कम। यहाँ पे आ रहा है सस्पेंस का बैलेंस। ठीक है, अब वो कह रहा है ये नीचे दी गई जो वजह है ना, इनमें से बताओ इनमें से कौन सा एरर हुआ होगा। अब हमने वो एरर देखना है जिससे डेबिट साइड इंक्रीज करे और क्रेडिट साइड हमारी क्या और डिक्रीज करे। ठीक है, विच सिंगल एरर इन द नॉमिनल लेजर वुड कॉज द डिफरेंस, जो डिफरेंस आ रहा है कि डेबिट साइड ऊपर जा रही है और क्रेडिट साइड नीचे कम है। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, मैं मिसाल ले लेता हूँ, डेबिट साइड 1000 है और क्रेडिट साइड 800 है, तो डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आके यहाँ देखते हैं। वो कह रहा है सबसे पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। वो कह रहा था कॉन्ट्रा बिटवीन द डेटर एंड क्रेडिटर लेजर हैज बीन एंट्रीड इनटू द क्रेडिट साइड ऑफ बोथ अकाउंट। कॉन्ट्रा अकाउंट याद है आपको, एक डेटर अकाउंट बनता था, एक डेटर अकाउंट बनता था, एक क्रेडिटर अकाउंट बनता था, जिसको आप पेबल कहते हो सकता है एक ही बंदे से हमने पैसे लेने भी हैं और उसको हमने पैसे देने भी हैं, ऐसा हो सकता है ना। तो फिर हम वो राइट ऑफ कर देंगे, मतलब कॉन्ट्रा वो लेन देन का। हाँ, तो हम इसकी एंट्री, हमें पता है कि हमने इसकी एंट्री बचपन में पढ़ी थी कि कॉन्ट्रा जो होता है वो डेबिट, यहाँ यहाँ पे डेटर के क्रेडिट साइड पे आता है और क्रेडिटर के यहाँ पे आता है, जिसको हम सेट ऑफ कहते थे कि ये सेट ऑफ की एंट्री है, हमने बैलेंस सेट ऑफ कर दिया। ठीक है, ये ऐसी एंट्री होती थी ना, मिसाल के तौर पर एक बंदे को हमने जी जी। 100 रुपया देना है, तो वो हमारा पेबल होगा किताबों में कितने का, 100 का, और उस बंदे से हमने 150 लेना है। ठीक है, तो हम नेट कर देते थे, इस अमाउंट को कर देते थे, सेट ऑफ करते थे, हम कहते थे हमने उसको जो 100 रुपया वो नहीं देना, पेबल डेबिट कर दो, पे 100 रुपये का पेबल किताबों से खत्म कर दो, और उससे हमने 100 रुपया नहीं लेना। तो ये होगी नेट ऑफ, कि डेटर को हमने क्रेडिट कर दिया और क्रेडिटर को या पेबल को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब हमने उससे लेने कितने हैं, अब क्लोजिंग में हमारे पास 50 का रिसीवेबल बचा, तो ये हमारे पास यहाँ पे रिसीवेबल बच जाएगा कि हमने उसको कहा कि भाई यहाँ हमने उस बंदे से लेने थे, ओपनिंग रिसीवेबल था 150 का उसके से, हमने कहा सेट ऑफ कर दो कि इसमें से हमने 100 लेने ही नहीं है, तो 100 हमने इसमें से लेने ही नहीं है, क्योंकि हमने 100 उसके देने थे, तो देने वाले भी खत्म कर दिए, लेने वाले भी खत्म कर दिए। नेट में यहाँ 50 रुपए का कैरी डाउन लेने वाला पड़ा है, तो ये नेट ऑफ की एंट्री होती थी हमारी। ठीक है, तो अब नेट ऑफ की एंट्री, यहाँ सीखने वाली बात यह थी कि एक नेट ऑफ की एंट्री जो होती क्या थी, वो रूल ये था हमारा कि डेटर अकाउंट क्या होता था, क्रेडिट कॉन्ट्रा में, इसको सेट ऑफ लिख लो आप। डेटर अकाउंट क्रेडिट होता था और क्रेडिटर अकाउंट क्या होता था, डेबिट। अब हुआ क्या, वो कह रहा है अ कॉन्ट्रा बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर लेजर्स, कॉन्ट्रा का मतलब यही है कि सेट ऑफ। ठीक है,
between debtor and creditor ledgers have been entered on the credit side of both control account. दोनों की क्रेडिट साइड पे एंट्री कर दी हमने, डेटर की भी क्रेडिट साइड पे कर दी और क्रेडिटर की भी क्रेडिट साइड पे कर दी। हमने कहा जो तुमने डेटर की क्रेडिट साइड पे की है ये तो बिल्कुल ठीक किया, लेकिन क्रेडिटर की क्रेडिट साइड पे नहीं डेबिट साइड पे होनी चाहिए थी एंट्री। तो क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है किस्म की, लाइबिलिटी ये क्या होगी, इंक्रीज होगी है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम आए पहले पहले एरर को देखें, तो हमने कहा कि हमने क्रेडिट साइड पे जब एंट्री कर दी है तो इससे हमारी क्रेडिट साइड यानी एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। लाइबिलिटी की नेचर क्रेडिट होती है, वो ट्रायल बैलेंस पे आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, तो ये साइड ऊपर जाएगी और इसकी वजह से ये साइड आएगी नीचे। हमने तो वो एरर देखना है जिसकी वजह से डेबिट साइड ऊपर जाए और क्रेडिट साइड क्या है, नीचे आए। तो ये नंबर 1 तो हो गया गलत, ये वाला वो एरर नहीं है। समझ आ गई? जी जी। अच्छा, एरर नंबर 2 वगैरह, रेंट रिसीट हैज बीन इंटर ट्वाइस इन द रेंट रिसीवेबल अकाउंट। हमारा रेंट रिसीवेबल का अकाउंट बन रहा था, एक्रूअल प्रीपेमेंट याद होगा। रेंट रिसीवेबल क्या होता था, हमारी इनकम। इसमें इससे भी वो इंक्रीज नहीं हो। हाँ तो वो देखो हमारी जो इनकम आ रही होती थी रेंट रिसीवेबल में, हम कहते थे कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, इनकम का लेजर बनाते थे ना, इनकम और एक्सपेंस का लेजर बनाते थे ना एक्रूअल में, याद होगा। जी जी। यहाँ क्या आता था, कैश। यहाँ क्या आता था, पीएन। हमने क्या किया जी, रेंट जो हमें रिसीव हुआ है ना कैश, इसको हमने 2 बार लिख दिया। तो एक यानी कि हमने एक इनकम 2 बार रिकॉर्ड कर ली। इनकम जब हमने 2 बार रिकॉर्ड की तो हमारी क्रेडिट साइड ऊपर जाएगी और डेबिट साइड की आ जाएगी नीचे। तो हमने तो वो सिनेरियो देखना है जिसमें डेबिट साइड ऊपर जाए और क्रेडिट नीचे आए। इसमें तो क्रेडिट ऊपर जा रही है और डेबिट नीचे आ रही है, तो ये भी नहीं होगा। वो कह रहा था क्लोजिंग स्टॉक फॉर द प्रीवियस पीरियड हैज नॉट बीन एंटर्ड इनटू द स्टॉक अकाउंट। पिछले साल का जो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, फॉर द प्रीवियस पीरियड हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द स्टॉक अकाउंट, पिछले साल वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो पिछले साल का क्लोजिंग पीरियड जो क्लोजिंग स्टॉक है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो इस साल वो ओपनिंग भी नहीं बना होगा। जी। ओपनिंग नहीं बना होगा। नवा नवा होए जे तो लाइसेंस बनया कौन से ते पड़गा। खैरियत है, गाने गा रहे हो। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द प्रीवियस पीरियड हैज नॉट बीन एंटर्ड इनटू द स्टॉक अकाउंट। इसको देखने से पहले हम ये वाला जवाब देखते हैं, फिर उसके ऊपर बहस करते हैं। तो कह रहा था ओपनिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्रूवल हैज बीन ब्रॉट फॉरवर्ड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लेजर अकाउंट। ओपनिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्रूवल, इलेक्ट्रिसिटी एक्रूवल का मतलब ओपनिंग इलेक्ट्रिसिटी पेएबल। ओपनिंग इलेक्ट्रिसिटी क्या, पेएबल। तो ओपनिंग पेएबल यहाँ आता है, ऐसे ही है। जी पेएबल, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पेएबल का अकाउंट बना रहे हो एक्रूवल्स के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी पेबल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपनिंग पेबल। वो कह रहा था ओपनिंग पेबल हैज बीन ब्रॉट फॉरवर्ड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ लेजर अकाउंट। हमने ओपनिंग पेबल को यहाँ क्या लिख दिया, ओपनिंग एसेट, क्योंकि यहाँ पे एसेट ही आता है ना, इस साइड पे एसेट आता था, या ओपनिंग जी। एसेट जी आता था या ओपनिंग पेबल आता था। तो हमने ओपनिंग एसेट यहाँ लिख दिया, तो डेबिट साइड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट साइड कम, तो यही ऑप्शन बनेगा। यही उसने कहा था कि जिसमें डेबिट साइड क्या करे, एक्सीड करे और क्रेडिट डिक्रीज करे, तो ये ऑप्शन हो गया। ठीक है। जी जी ठीक है। अच्छा, अब अगले एमसीयू की तरफ देखते हैं। बस एक लास्ट एमसीक्यू है, ये कर लो, उसके बाद ये क्लास ऑफ करते हैं।
अच्छा, नीचे आपने मुझे बताया नहीं कि वो हमने वो पॉइंट और डिस्कस किया ही नहीं, मुझे याद आया। ये वाला किधर गया? ये क्लोजिंग स्टॉक वाला। अच्छा, ये इसका आंसर क्यों नहीं था? वो कह रहा था क्लोजिंग स्टॉक फॉर द प्रीवियस पीरियड हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट के अंदर हमने क्लोजिंग स्टॉक को ऐड ही नहीं किया। मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक की इन्वेंट्री अभी अभी एंट्री हम पढ़ के आए थे ना ऊपर, क्लोजिंग स्टॉक हमारी कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल को क्रेडिट करते हैं और इन्वेंट्री को क्या कर देते हैं, डेबिट। ऐसे ही है। ये एंट्री याद जी। रखो, ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ये है, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने की एंट्री ये है, ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने की एंट्री ये है। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में क्या होता है, ऐड। तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, और यहाँ पे कर देना इन्वेंट्री को क्रेडिट। ठीक है। तो कभी पूछ लें कि कॉस्ट उसकी एंट्री क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस की एंट्री तो आपको वैसे ही पता है। परचेजेस डेबिट और क्रेडिट और क्रेडिट। ठीक है। तो ये पूरी कॉस्ट ऑफ सेल की लाइन आइटम की एंट्री आपने पढ़ ली। ठीक है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक, अब हमारी बात का मुद्दा ये है कि द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द प्रीवियस पीरियड हैज नॉट बीन एंटर्ड इनटू द स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट के अंदर हमने लिखा ही नहीं, हमने इन्वेंट्री को डेबिट किया ही नहीं, तो यानी हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड की ही नहीं, तो ये हल्की हो जाएगी साइड और ये क्या हो जाएगी, भारी। तो हमने तो वो सिनेरियो बताना था जिसमें डेबिट भारी हो, तो इसमें तो डेबिट हल्की हो रही है, तो ये वाला भी इसका आंसर नहीं बनता इसलिए। अब ऊपर वाले आंसर उसकी तरफ आओ, एमसीक्यूज की तरफ। Sale return of 400 have been credited to the debtor account as a 40. A suspense of accounted, ये हमारा सस्पेंस खुल गया। व्हाट इज द बैलेंस ऑन द सस्पेंस अकाउंट्स वगैरह, सस्पेंस अकाउंट के अंदर बैलेंस बताओ कितना आएगा। सेल रिटर्न हुई है जी, सेल रिटर्न 400 रुपए की। सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है, जैसे सेल की एंट्री होती है डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। जब हम सेल करते हैं तो हम क्या करते हैं, डेटर डेबिट फॉर एग्जाम्पल 100 से, तो यहाँ पे हमने सेल जो की, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट कितने से, 100 से। और सेल रिटर्न का मतलब चीजें वापस आ गई, तो हम कहेंगे सेल रिटर्न, सेल का कॉन्ट्रा है, सेल का उलट है, सेल अगर इनकम है तो ये एक्सपेंस होगा, सेल रिटर्न डेबिट, और हमारे डेटर को कम कर दो। ठीक है, ये सेल रिटर्न की एंट्री होती है। होनी चाहिए थी सेल रिटर्न 400 से एंट्री होनी चाहिए थी, सेल रिटर्न हमारी डेबिट होनी चाहिए थी 400 से, कैश क्रेडिट होना चाहिए था 400 से। सॉरी, कैश की जगह क्रेडिट सेल थी ना, तो हम डेटर को क्रेडिट कर देंगे 400 से। अब हुआ क्या, द सेल रिटर्न हैव बीन क्रेडिटेड टू द डेटर्स अकाउंट। जो हमने डेटर अकाउंट में 40 रुपए लेके गए हैं सिर्फ, मतलब हमने सेल रिटर्न जो की है ना, यहाँ तो इसके बारे में तो खामोश है, वो डेबिट साइड के बारे में सिर्फ वो ये कह रहा है कि क्रेडिट साइड का जो डेटर है ना, उसमें आप 40 रुपए लेके गए हो, तो आपने डेटर को सिर्फ क्रेडिट ही कितने से किया, 40 से। तो यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, कितने का बैलेंस आ रहा है सस्पेंस का, ये एंट्री टैली नहीं हो रही ना, तो यहाँ पे कितने का आ रहा है, 360 रुपए का बैलेंस आ रहा है, और ये 360 रुपए का कौन सा बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस। तो हम कहेंगे 360 रुपए का हमारे पास क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आज की क्लास को एंड कर रहा हूँ। नो सर।